इस वक्त बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जो ताख़ीर की जा रही है ये सरीहन आइन से बगावत है और आर्टिकल 6 को प्रवोक करती है, और अगर आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन नीयत के साथ नहीं करवाते तो ये सीधा सीधा आइन के खिलाफ वर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम टॉपिक है नजम अली, आपने जो चुना है, और बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि इस केस में वकील भी हूँ, पीटीआई की तरफ से हम कोर्ट में पेश होते रहे। देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है। हमारा आइन जो हम रूटीन में कहते हैं ये हो गया वो हो गया, हमारा आइन एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, लेकिन बदकिस्मती से 1972 से आज तक उस पर अमल ही नहीं प्रॉपर हो सका, और आज भी यही हो रहा है। और जो आपका सवाल है, बिल्कुल शार्ट सा जवाब है कि अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाते, 224 बिल्कुल अबेंडेंटली क्लियर है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, कोई चीज़ रुकावट नहीं है कि आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती। आइन खुद कहता है कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के, अगर कोई ऐसा अमल किया जाता है जिससे आइन एब्रोगेट हो, सेब्रोगेट हो। रीज़न मौजूद है, रीज़न मरदमशुमारी की मौजूद है, दहशतगर्दी की मौजूद है, पैसे नहीं है हमारे पास, बहुत सारी रीज़न तो बहुत सारी मौजूद है। नहीं सर, वो कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं है। वो सफिशिएंट रीज़न वो होती पैसे है, नहीं है सर, पैसों के आइन में बगैर मैं बताता हूँ। इतनी बड़ी जो आर्मी रखी हुई है इन्होंने एडवाइजर्स की, वो ठीक है। अभी जो इन्होंने IMF की डिमांड्स थी वो आपने पढ़ी होंगी, अगर वो पढ़ के आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है ना स्टेट को लूटा जा रहा है, तो वो एक महीने के लिए सब लोग अय्याशियां बंद कर दें, इलेक्शन हो लाहौर जाएंगे। हाई कोर्ट अगर आरओज ही नहीं दे तो इलेक्शन तो फिर भी नहीं होने सर। अगर जुडिशियल ऑफिसर्स ही नहीं मिलेंगे आपको तो इलेक्शन कैसे होंगे? सर, जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए थे तो नहीं आरोज दिए थे, इलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन सर तजर्बेकार बंदा तो तजर्बेकार होता है ना। नहीं नहीं, नहीं मेरी बात का जवाब ब्यूरोक्रेसी में से लेकर आप करें, जो हमारे जजों के दफातर हैं, सेशन जजेस हैं, सारा कुछ है सर, वो जो रोल प्ले कर सकते हैं जिस तरह वो इलेक्शन करवाते हैं, तजर्बेकार है, अगर वो नहीं आएंगे, वो अपनी जगह पर मसला है, मरदमशुमारी अपनी जगह पर। नहीं सर, कोई मरदमशुमारी, अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई मसला नहीं है, आईनी मसले हैं सारे, और हर मसले का हल मौजूद है। जो आरोज अगर जुडिशरी नहीं दे रही तो दूसरे आरोज मौजूद हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। मुद्दत के अंदर तकमील नहीं होती किसी भी काम की आईनी मुद्दत के अंदर, तो वो आइन से बगावत है जी। वो सर्टनली आइन को एब्रोगेट या सेब्रोगेट किया जा रहा है, और उसके आइन के अंदर सजाएं लिखी हुई हैं, और उनमें एक सज़ा ये है जो आप बता रहे हैं बगावत है, एक सज़ा वो है एक्सट्रीम सज़ा है। इससे छोटी सज़ा भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता कि ये नहीं लगेगा। ये बिल्कुल मेरी राय इस पर बिल्कुल क्लियर है बहसीयत कानून के तालिब इल्म के, कि आप ये नहीं हो सकता कि 4 आर्टिकल उठा रहे कि हम इस पर अमल करें, इस पर नहीं करें। केयर टेकर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है। आइन के अंदर लिखा हुआ 224 में कि केयर टेकर गवर्नमेंट का मकसद ही सिर्फ एक है कि आई इलेक्शन करवा के चला जाए। आप ये ना करें कि एक चौकीदार को बैठा दे और घर वाला बाहर गया तो चौकीदार जो है ना घर की रखवाली करने की बजाय तो केयर टेकर ने नहीं देनी ना सर, तारीख तो नहीं देनी केयर टेकर ने, किसने देनी है वो? नहीं सर, केयर टेकर ने और गवर्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने, इन तीनों ने मिल के जो है। अच्छा, आप मुद्दत की बात कर रहे हैं, सही है। और इस मुद्दत के अंदर उन्होंने करवाने हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये बगावत होगी। मैं सर्टेनली, राना मदरसा साहब, आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम पार्टी का मौक़िफ़ सामने रख सकें। इसमें बड़ी एक बुनियादी सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये समझा और किया कि जो आइन और कानून है मुल्क का, हम उसके पाबंद हैं, और हमेशा आइन और कानून। अच्छा, वो इतना समझा और किया नहीं है। मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे सामने पड़ा हुआ है, जितना समझा और किया है वो सारा वो पता है। वो जो सूरी साहब ने जो किया था या जो कुछ करते रहे, देखें वो अलग बात है। वो आपकी एक अपनी, छोड़ दें आ जाए इस पे आ जाए। आपने जो सवाल किया उस पर कमेंट में कर लूँ। उस पर यह है कि हमने जैसे ही असम्बली डिज़ोल्व हुई, जो कि असम्बली डिज़ोल्व करने का 14 जनवरी को हो गया, महीना आज पूरा हो गया उसको, आज महीना गुजर गया, तो हमने उसके लिए भी एहतजाज भी किए। इलेक्शन करवाने के लिए अवाम भी बाहर आई, अवाम सारी सड़कों पर है, और इलेक्शन करवाने के लिए रोज़ाना आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हर शहर में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं कि इलेक्शन करवाया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो शहरी है, वो कह रहा है कि इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बात है, हमने अदालत का रास्ता इख्तियार किया और हमने दरवाज़ा नॉक किया अदालत का। तो अदालत ने नोटिस किया, तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, मुतल्लिका लोग थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद था, फैसला आ गया और इसके साथ कोर्ट का। सही है, इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मेरे
ब्रदर जो है वो कहते हैं डिस्कस कर रहे तशरीह थे मांगेंगे हम मैं इस पे। गुजारिश देखिए वो उनका अपना फैसला है। इसमें बड़ी सीधी सी बात है, जिस तरह मलिक साहब ने भी कहा और पीरजादा साहब ने भी कहा कि इन सारी बातों पे सुना गया, दहशतगर्दी का एलिमेंट, इसमें मईशत का एलिमेंट, इसमें प्रोविजन ऑफ आरओज़ का और वगैरह वगैरह, इन सारों को देखते हुए अदालत ने फिर फैसला किया कि ये आइन है और आइन में रास्ता नहीं दिया गया मज़ीद, तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना लाजिम है और इसलिए इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप बर वक्त इलेक्शन करवाइए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाबंद है। तो ऐसी सूरत में कोई भी शख्स, कोई भी इदारा या कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी या उनका नुमाइंदा आके ऐसा कहता है कि हम उसको अमल दरामद नहीं करते या कल को ऐसे रास्ते इख्तियार किए जाते हैं, जैसा कि आपके सामने आके कहा गया कि आज आरओज़ अवेलेबल नहीं है। देखिए आज आपके सामने मुल्क में 70% हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी, जो नेशनल असम्बली पे इलेक्शंस हैं। तो क्या उस वक्त अगर देखा जाए तो वहाँ पे जितने आप आरओज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने आपने आरओज़ आप कह रहे हैं कि आ सकते हैं, वो सारी मशीनरी साहब भी कह रहे हैं कि जनाब अगर यहाँ से नहीं आ रहे तो वहाँ से आ सकते हैं, वहाँ पे सारी मशीनरी मौजूद है, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इस हो वक्त रहे हैं। अवाम तो रन साहब आप इस वक्त ये कह रहे हैं कि अवाम बाहर निकले हुए हैं, अवाम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन इसलिए करवाए जाएं क्योंकि पंजाब असम्बली टूट गई है, पंजाब असम्बली तोड़ दी गई है। सर क्यों तोड़ दी है? देखिए बात यह है कि जब आपने देखा कि ये जितने भी अवाम का फ्रेश मैंडेट, देखिए जब मुल्क के अंदर हालात, मैंडेट अक्टूबर में आना ही है ना सर, नहीं आना ही था ना। देखिए अक्टूबर तक रियासत नहीं चल सकती, ये सर कोई चल रही है सर, ये कोई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क में देखें जो हालात हैं, आपकी मईशत रोजाना ऐसे नीचे जा रही है, तो पंजाब असम्बली के इलेक्शन से ऊपर चली जाएगी सर। देखें ये सारी चीजें होती हैं जो अवाम का एतमाद होता है ना। देखिए गवर्नमेंट पे अवाम का एतमाद है, वफाक में एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई। मुदस्सिर साहब आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या पंजाब असम्बली नहीं चल पा रही थी, क्या पंजाब की हुकूमत नहीं चल पा रही थी? आपने जो इतना बड़ा बोझ इलेक्शन का कौम के ऊपर डाल दिया, सर इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? हम 1-1 लाख रुपया खर्च करते हुए पूछते हैं कि भाई इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? आपने असम्बली तोड़ कर जो इलेक्शन का बोझ डाल दिया, खर्च का बोझ डाल दिया, सर उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी? आपकी हुकूमत चल रही थी, आपकी असम्बली चल रही थी, कानून साजी कर रही थी। देखिए इसमें 2 से 3 बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे उस पर बात करने देंगे और उसमें बात बड़ी अहम और बड़ी सीधी सी है। बात यह है कि जब मुल्क के अंदर ऐसे हालात बन गए कि एक चलती हुई गवर्नमेंट को चलता किया और एक तरीके से किया गया जिसका बैकग्राउंड बार बार आपके सामने आता है, रोज़ाना आप उस पर टॉक शोज़ करते हैं और उस पर बड़ी क्लियर स्टांस हमारी पार्टी का आ चुका है, बड़ा क्लियर स्टांस आ चुका है और उस पर बड़ी सारी नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं जो आजकल ज़ेर बहस है। तो जब ऐसी सूरत आ जाती है तो सियासी जमात ने एक फ़ैसला किया कि हम इस पर एहतजाज करेंगे, उस पर एहतजाज किया गया, सारा कुछ किया गया। लेकिन उस गवर्नमेंट के चेंज होने पे देखिए फेडरेशन के साथ ये गवर्नमेंट है, ये मुल्क चलता है फेडरेशन के साथ, सूबे के साथ नहीं चलता। लेकिन फेडरेशन में एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसने मुल्क के सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत नीचे चली गई और अवाम का एतमाद रियासत के साथ और इस गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। पंजाब असम्बली टूटने से ठीक हो गया सारा। पंजाब असम्बली इसलिए तोड़ी गई कि 2 सूबों की असम्बली, मेजॉरिटी जो इस वक्त मुल्क के 70% एरियाज़ हैं उसकी असम्बली, उनकी दोनों सूबों की असम्बली तोड़ दी गई। इसलिए तोड़ दी गई कि ये लोग इलेक्शन चाहते हैं, उसके नुमाइंदे, और पब्लिक प्रेशर था आपके सामने और आज भी प्रेशर है कि सर लोग महंगाई से तंग हैं, लोग कह रहे हैं इकोनॉमी को ठीक करें, महंगाई लोग इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो अवामी कहते हैं कि भाई जब अवामी नुमाइंदों की जब गवर्नमेंट आएगी, आप ये कह रहे हैं कि तो ये महंगाई ठीक होगी क्योंकि वो एक पॉलिसी लेके आएंगे अवामी ख्वाहिशात पे। जाहिद मलिक साहब बगावत की तरफ जा रहे हैं, आप बगावत की तरफ जा रहे हैं, पीरजादा साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया। सर मैं एक अर्ज करता हूँ, हर बंदा कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करने का हक रखता है, सारे साहिबुल राय हैं। सही। एक तब्दीली बाहर हाल नज़र आई है, वो ये कि कई जगह अदालतें भी कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना शुरू हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है, इंटरप्रिटेशन कुछ, एक नई रीराइटिंग हो गई। ये आर्टिकल 254 शायद आज के फैसले की बात कर रहे होंगे। प्लीज़ सर प्लीज, ठीक है, आपने जितने फरमूदात 254 की बात कर रहे हैं, जुमले पे मैं बात कर सकता था लेकिन मैंने नहीं डिस्टर्ब। मैं वही कह रहा हूँ जी, आज के फैसले की शायद बात नहीं, मैं आप मुझे बात करने दे जो मैंने करनी है। हाँ ठीक है, आपने जो तोता मैना की कहानी सुनानी थी सुना ली। ये 254 निकाल दें कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या करें इसका? कॉन्स्टिट्यूशन इससे ज्यादा क्लियर क्या हो कि वो ये कह रहा है कि जो आईनी मुद्दत किसी काम के लिए मुकर्रर की गई है, अगर उसमें वो काम नहीं होता तो सिर्फ इस वजह से वो इनवैलिडेट नहीं होगा। लेकिन हमने उस आर्टिकल को मानना ही नहीं। तो नहीं जी नहीं, आर्टिकल 6 से फांसी लगानी, तो भाई रोज़ आप पिटिशनें करते हैं,